बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे व्यूवर्स आप सब, उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे। दुआ है कि जो लोग बीमार हैं या परेशान हैं, अल्लाह ताला इनकी परेशानियों को दूर फरमाए, आमीन। ये वीडियो बहुत मोटिवेशनल है व्यूवर्स। आज मैं आपसे एक ऐसी स्टोरी शेयर करूंगी जो एक ऐसी लड़की की है जो तहज्जुद में अपने अल्लाह से अपनी मोहब्बत को मांगती थी। ये कहानी बहुत ज्यादा मोटिवेशनल है। ये कहानी है एक लड़की ईमान की। वो 18 साल की थी कि 2020 में जब इसका रिश्ता आया। लड़का खानदान से बाहर का था और घर वालों के फैसले से हमारी मंगनी हो गई। मंगनी के बाद मेरे अपने मंगेतर से बात होने लगी। करते करते हमारी दोस्ती हो गई और दोस्ती कब मोहब्बत में बदल गई पता ही ना चला। फिर अचानक ऐसा हुआ कि हमारे रिश्ते में रुकावटें आ गईं और हमारी मंगनी टूट गई। मेरे मंगेतर ने मुझसे बात तक करना छोड़ दिया था। इसके बाद मैं बहुत टूट गई थी। हर वक्त परेशान बैठी रहती, समझ नहीं आता था कि मेरे साथ क्या हुआ है, क्यों हुआ है। इस सब में आखिर मेरी क्या गलती थी? मेरा तो कोई कसूर नहीं था। मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली गई। फिर अचानक एक दिन मेरी आंख 3 बजे खुली और मेरे दिल में तहज्जुद पढ़ने का ख्याल आया और मैंने तहज्जुद को पढ़ना शुरू कर दिया। मैं रोते और सिसकते हुए अपना वक्त गुजार रही थी, ये जानते हुए भी कि आपने मेरे लिए फैसला किया है। मैंने चंद महीनों में बहुत से सवालात किए। मैं इससे कहीं ज्यादा रोई हुई हूँ जितना मेरा दिल और मेरी रूह बर्दाश्त कर सकती है। मैंने ऐसी बातें सोची जो शायद मैं नहीं सोचना चाहती थी, लेकिन मैं जानती थी आप सबसे ज्यादा रहम करने वाले हैं। मैं थक गई हूँ, लेकिन आप इस सब से आगाह हैं। इस वक्त मेरा दिल बहुत दर्द में है। मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। मेरी रूह तड़प रही है। मैं बहुत तकलीफ में हूँ। ऐ अल्लाह, मैं नहीं जानती कि मेरी किस्मत में क्या है। आने वाले कल में मेरे साथ क्या होगा, आपने मेरे लिए क्या लिखा है, मैं कुछ नहीं जानती। लेकिन मुझे इस बात का इल्म जरूर है, मुझे आप पर पूरा भरोसा है और सब कुछ आपके हाथ पर छोड़ना है, आप पर तवक्कुल करना है और जो भी आपने मेरे लिए मंसूबा बनाया इस पर राजी होना है। ये मुश्किल है, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप मुझे इस वक्त से निकाल लेंगे। आप मेरे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। आपने कुछ बहुत खास लिखा होगा मेरे नसीब में। बिल आखिर आप बहुत ज्यादा रहम करने वाले हैं, इंतहाई मेहरबान और इंतहाई मोहब्बत करने वाले हैं। मेरे अल्लाह, ए मेरी जिंदगी में आसानियाँ पैदा करने वाले मेरे रब, मेरी जिंदगी में आसानियाँ पैदा कर दे। इसकी मोहब्बत तूने मेरे नसीब में लिखी है, की मोहब्बत तूने मेरे दिल में डाली है, उसे मेरे नसीब में लिख दे। बस इस तरह मैं हर रोज तहज्जुद में उठकर अल्लाह से दुआ करती थी। अब मुझे तहज्जुद से सुकून मिलने लगा था। अब मैं रोजाना तहज्जुद पढ़ती थी। मैं रोजाना तहज्जुद पढ़ती थी और अपने अल्लाह से दुआ करती थी कि या अल्लाह, जो मेरे नसीब में नहीं है तो मुझे इसकी याद क्यों आती है, क्यों मेरी दुआओं में इसका जिक्र होता है, क्यों मैं इसे मांगने की दुआएं करती हूँ। फिर अल्लाह जैसे मुझे तसल्ली दे देता था, मुझे सुकून सा मिल जाता था कि अल्लाह मेरे नसीब में अच्छा ही लिखेगा, सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि अल्लाह कभी किसी को उसकी बर्दाश्त से ज्यादा तकलीफ नहीं देता। बस अल्लाह पर यकीन रखें, वो एक दिन हमारे हक में कुन फरमाएगा। अल्लाह सबसे बड़ा मेहरबान है। फिर एक दिन अल्लाह ने मुझे मेरी दुआओं का सिला दिया। ऐसा हुआ कि एक दिन मुझे इनका मैसेज आया और उन्होंने मुझसे माफी मांगी और इनकी अम्मी ने भी मुझसे माफी मांगी और दोबारा से मेरे रिश्ते के लिए आए और कुछ ही दिनों में हमारा निकाह तय हो गया और 6 माह तक रुश्ती हो गई। देखें, इसने अल्लाह पर यकीन किया और अल्लाह ने इसके सब्र और यकीन का सिला इसे दिया। अल्लाह कभी भी किसी की सच्ची मोहब्बत को इससे दूर नहीं करते। हाँ, वो आजमाता जरूर है अपने करीब करने के लिए। वो सही वक्त पर हमें हमारी मनपसंद चीज से जरूर नवाज देता है और फिर मौजज़े होते हैं। अल्लाह हमें सब अता कर देता है। बस आप सब्र करें और अल्लाह पर यकीन रखें। अल्लाह आपको आपकी मनपसंद चीज से जरूर नवाजेगा इंशाअल्लाह। तुम जैसा गुमान करोगे वैसा ही पाओगे। अपने अल्लाह से कभी मायूस ना होना। अल्लाह पर यकीन रखो, वो तुम्हें तुम्हारा मनपसंद चीज से जरूर नवाजेगा। वो बहुत ठीक कर देगा, वो सब ठीक कर देगा। अपना सफर बस तुम जारी रखो। अल्लाह सबकी दुआएं कबूल करता है।
اللہ تمہاری دعا کو بھی قبول کرے گا انشاءاللہ۔ لیکن اکثر جو ہے نا انسان کا لا حاصل چیزوں اور نامکمل خواہشات کے لیے بڑا مضطرب سا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ یہ تڑپ، یہ خیال اسے تہجد تک خود ہی لے جاتی ہے، مگر اسے دعاؤں کی قبولیت کا کوئی نام و نشان نظر نہیں آتا۔ سنو، وہ خالق اپنی مخلوق کی نس نس سے اور اس کے دل سے گزرتے ہر خیال سے بخوبی واقف ہے۔ مخلوق کا توشہ تقدیر لکھ دینا تمہارے رب کے لیے کون سا مشکل کام ہوتا ہے؟ جان لو کہ تمہارا مقدر بدلنے کا ایک اشارہ تو یہ بھی ہے کہ جب تمہارا حوصلہ ختم ہو جائے اور تم بالکل ٹوٹ کر ضبط کے آنسو کے ساتھ سجدہ ریز ہو جاؤ، یہی وہ وقت ہوتا ہے جب ساری کائنات تمہارے لیے بن جاتی ہے اور تمہارے ہر بگاڑ کو سنوار کر وہ نئے راستے پیدا کرتی ہے جو تمہیں مقدر کی بلندیوں تک پہنچاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب بڑا باحیا اور کریم ہے، اسے اس بات سے شرم آتی ہے کہ اس کا بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور وہ اسے خالی ہاتھ لوٹا دے۔ تم ذرا غور کرو تو اس مہربان مالک کی طرف سے نعمتیں اور راحتیں ہمیشہ تکلیفوں سے بڑھ کر ملتی ہیں، اور جو کچھ قدر المطلق کی طرف سے مقدر ہوتا ہے نا وہ مل کر ہی رہتا ہے۔ مگر جب تم حاصل چیزوں پر خوش رہنا سیکھ لیتے ہو تو یہ نشانی ہے کہ وہ رحمان تمہیں لا حاصل کی ان عطاؤں سے بھی نوازنے والا ہے جس کا خیال تمہارے دل کو بے چین رکھتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، جو فائدہ تمہیں حاصل نہ ہو اس کا غم نہ کھایا کرو۔ اللہ جو کچھ چاہتا ہے ہٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے۔ جان رکھو حاصل کی قدر ہی لا حاصل حسرت کو ختم کر کے نصیب کو بدلنا شروع کر دیتی ہے۔ مطمئن ہو جاؤ، وہ تمہارے دل میں ہر خواہش کو اپنے فضل و کرم سے تمہارا نصیب کرنے والا ہے۔ ان قریب وہ ناممکن کی ساری دیواریں توڑ کر اپنی عطاؤں کے سمندر کے سیب سے تمہیں عطا کر دے گا جو تمہاری زندگی کو خوشیوں سے بھر دیں گے انشاءاللہ۔ ویورز، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمیں لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ساتھ ہی ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل بھی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔